नमस्कार, मैं अंकिता सिंह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज आ पहुँचे हैं यूनिट 2, जिसका नाम है इन्हेंसिंग सेल्फ स्टीम इमेज थ्रू द गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यूनिट 2.1 कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एज अ ह्यूमन मीन्स जैसे कि हमको पता है, हम सबको पता है कि जो हमारे इंडिविजुअल होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, ये हर इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर में हैं तो वहाँ पे आपकी मदर, आपके फादर, भाई बहन, सबके जो चॉइसेस होती हैं, जब उनकी पर्सनैलिटी होती हैं, वो कहीं ना कहीं वेरी करती हैं। सभी इंडिविजुअल जो होते हैं उनके यूनिक सेंस होते हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है, उनके थॉट्स अलग होते हैं, उनके परसेप्शन, मतलब कोई भी चीज़ देख के वो जो परसीव करते हैं, जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं, वो भी बिल्कुल अलग होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करने में, उनको खुद को अंडरस्टैंड करने में, वो कितने अच्छे तरीके से खुद को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, वो इंक्रीज़ करता है, अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करता है, पर्सनल ग्रोथ बिल्ड करता है। अगर हम बात करें सेल्फ कॉन्सेप्ट की, तो एक इंडिविजुअल जो सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब कि वो कितना अवेयर है अपने आइडेंटिटी से, अपनी एबिलिटी से, अपने वर्थ से, वो कितना ज़्यादा अवेयर है, वो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस मीन्स कि वो ये समझता है कि वो कौन है, मतलब नोइंग हु यू आर। देन नेक्स्ट है सेल्फ स्टीम, मतलब कि अपने आप को किस तरीके की वो वैल्यू करता है। मतलब अपने, होता है ना कि जब हम कभी बहुत पॉजिटिव होते हैं तो अपने आप को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं तो वहीं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही ऐसा क्यों हूँ, मेरे लिए ही ऐसी बुरी चीज़ें क्यों है। तो ये जो आपकी सेल्फ स्टीम है कि आप किस तरीके से अपने आप को वैल्यू करते हैं। सेल्फ इमेज वही लगभग सिमिलर है कि मतलब आप कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है अपने आप को लेके, कि आप मान लीजिए कि आपने कोई नया कपड़ा खरीदा और उसके बाद आपको पहन के बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ही अच्छा फील होता है, तो वो आपकी सेल्फ इमेज है, वो रिफ्लेक्ट भी उसी तरीके से चीज़ें करती हैं। आइडियल सेल्फ मीन्स कि किस तरीके से जो पर्सन है वो अपने आप को एस्पायर टू बी, मतलब किस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इंक्लूड होती हैं एक साथ। अब बात करें हम सेल्फ स्टीम की, तो सेल्फ स्टीम में क्या होता है कि आपका जो इमोशन किस तरीके से इवॉल्व होता है, अपना सेल्फ वर्थ आपको पता होता है। हायर सेल्फ स्टीम जिसमें कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, चीज़ों को बहुत ही आप ये थॉट या फिर आप इस माइंड सेट रहते हैं, यस आई कैन डू इट। लेकिन वहीं पे अगर लो सेल्फ स्टीम की बात करें तो आपको इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, फियर ऑफ फेलियर्स होता है, मतलब कि हर चीज़ में आप घबराए से रहते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन, अरे यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं, आप इस तरीके की बातें आपके दिमाग में आती हैं अगर आप लो सेल्फ स्टीम में होते हैं। गोल ऑफ काउंसलिंग, अगर हम काउंसलिंग की गोल की बात करें तो ये जो आपकी सेल्फ स्टीम होती हैं उस तरीके के गोल रखते हैं कि आपको आपकी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उनको डेवलप कराने में हेल्प करते हैं। वहीं अगर हम सेल्फ इमेज की बात करें तो एक मेंटल पिक्चर जो कि आप अपने लिए खुद पे बनाते हैं, आपकी एबिलिटी पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके अपीयरेंस पे। और ये जो सेल्फ इमेज होती है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है। सबसे पहले तो आपसे खुद से, आप किस तरीके के कॉन्सेप्ट रखते हैं, किस तरीके की चीज़ें आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। और फैमिली, जिस तरीके से आपको फैमिली आपको ट्रीट करती है, लाइक कि मान लीजिए कि बचपन से आपको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है किसी चीज़ को लेके, या फिर आपको नेगेटिव ही बोला गया है, तो वहाँ पे आपकी सेल्फ इमेज जो होगी वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं नेगेटिव ही होगी। वहीं पे सेल्फ सोशल मीडिया हो गया या आपके पीयर ग्रुप हो गए, आपका जो कल्चर, किस कल्चर से आते हैं, और आपके सक्सेस रेट और फेलियर रेट, ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं डेवलप करते हैं आपकी सेल्फ इमेज को। अब हम बात कर रहे हैं कि रोल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का क्या रोल होता है आपकी सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ को समझने में। तो वो इंडिविजुअल की हेल्प करता है उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में। वहीं पे वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको फीडबैक देता है। अगर हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करते हैं तो प्रमोट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि आप जिस तरीके से भी हो, गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या करता है, एक तरीके से आपको जो काउंसलर है वो गाइड करता है अपने काउंसलर को, और आप जो भी इंडिविजुअल हो वो आप खुद को समझो और आप अपने आप को एक्सेप्टेंस दो। मतलब आप हमेशा ही किसी चीज़ से कंपटीशन मत करते रहो कि मैं ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। मतलब ये सारी चीज़ जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपको
सिखाई जाती है। इनकरेज करते हैं आपकी गोल सेटिंग, मतलब आप लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं तो उनके लिए जो शॉर्ट स्टेप्स होते हैं वो किस तरीके से आप फॉलो करेंगे, प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और जो आप कोई भी क्रिटिसिज्म है या फिर कहीं आपकी बहुत बुराई की जा रही है, आप फेल हो जा रहे हैं, उसको किस तरीके से कोप अप करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड किस तरीके से रखेंगे। मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम में फेल हो जा रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग आपके काम के लिए बैड बिचिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे आप किस तरीके से आप बहुत ही पॉजिटिवली अपने आप को इम्प्रूव करेंगे बिना कोई शिकायत करे। फिर क्या होती है, टेक्निक्स क्या होती हैं काउंसलिंग में सेल्फ स्टीम को डेवलप करने में, कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़, लाइक बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि आप क्या करते हैं, कुछ मिरर टेक्निक्स होती हैं, मतलब आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने आप को प्रेज करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि आप जनरल मतलब आप लिखते हैं अपने थॉट्स को, जो भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी थॉट्स हैं आप उनको लिखते हैं। और जब आप लिखते हैं कोई चीज़ तो आप धीरे धीरे ये समझेंगे कि जब आप स्टार्ट करते हैं किसी एक नेगेटिव पॉइंट से, लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि वो यस आई कैन डू इट, यस डेफिनेटली आई विल डू इट, ऐसे वाला थॉट्स आपके अंदर डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद आपकी जो कॉग्निटिव रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, मतलब जो आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या क्या आपने अपने थॉट्स वो बना रखे हैं, उन चीज़ को चैलेंज करना। और आपकी जो बिहेवियरल टेक्निक्स होती हैं, मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किस तरीके से दिया जाता है, ये सारी टेक्निक्स होती हैं। ग्रुप काउंसलिंग और पीयर सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, ये किस तरीके से होता है, ये भी एक टेक्निक होती है। और करियर गाइडेंस और लाइफ स्किल्स एजुकेशन में किस तरीके से आपको इन्हेंसमेंट मिलती है, ये सारी टेक्निक्स जो हैं काउंसलिंग में यूज़ करी जाती हैं। फिर नेक्स्ट है डेवलपिंग अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब कि सबसे पहले किस तरीके से आप पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं गाइडेंस इन काउंसलिंग में। तो सबसे पहले जब आप जिस भी तरीके से हैं, पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि आप क्या हैं, आप मतलब जो भी हैं आपको एक्सेप्ट खुद से खुद को करना है। आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें ज़्यादातर आप वीकनेस पे, मतलब कि हम क्या करते हैं कि जनरली हम देखते हैं कि हमें ये चीज़ जो हमारे सामने है हम उस पर ना ध्यान दे के हम हमारे पास क्या नहीं है हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन हमारी वीकनेस पे। फिर अपने जो गोल हैं स्मॉल चंक्स में हम उनको डिवाइड करने चाहिए, और छोटे छोटे गोल्स जो हैं जब हम उनको अचीव करें तो उनको सेलिब्रेट भी करने चाहिए। और जो हमारी हेल्दी रिलेशनशिप है खुद से वो डेवलप करनी चाहिए। और जो हमारी माइंडफुलनेस लाइक मेडिटेशन और कुछ तरीके की से सेल्फ केयर जैसी चीज़ें भी हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए और हैबिट लाना चाहिए। वही रोल ऑफ टीचर एज अ काउंसलर क्या होता है सेल्फ स्टीम को डेवलप करने में, तो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो लो स्टीम का बच्चा है, जो अपने आप को बहुत ही डीमोटिवेट रखता है, क्लासरूम में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको एम्पैथी दिखाना है, उन बच्चे को जानने की कोशिश करनी है कि आखिर दिक्कत है क्या। फिर उसके बाद उनको एक्टिवली लिसन करना है, उनको मोटिवेट करना है, पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाना है ताकि जो उनके पीयर ग्रुप हैं वो उनको डिस्करेज ना करें बल्कि इनकरेज करें। उनको इनकरेज करना है एक्टिविटीज़ में और उनके सेल्फ एक्सप्रेशन में, मतलब कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि चीज़ें उनको आ रही होती हैं बट वो एक्सप्रेस नहीं करते कि उनको ऐसा लगता है कि उनको जज किया जाएगा, तो उनको इनकरेज करना चाहिए और उनको रेगुलर फीडबैक और अप्रिशिएशन देना चाहिए उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके क्लास के रिगार्डिंग। सो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो जो हमारा सेल्फ स्टीम सेल्फ इमेज होता है वो एक सेंटर होता है मेंटल और इमोशनल हेल्थ का। और यहाँ पे जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग होती है वो किसी भी इंडिविजुअल को एम्पावर करती है कि वो किस तरीके से अपने बैलेंस, अपने कॉन्फिडेंस और अपने पॉजिटिव सेंस को डेवलप करें और अपने प्रति बहुत ही पॉजिटिव रहें। जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा था कि नोइंग योर सेल्फ इज़ अ बिगिनिंग ऑफ ऑल द विजडम। सो इसी के साथ मैं ये स्लाइड ख़त्म होती है। सो थैंक यू सो मच।